यामीन सैयद के साथ नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद को कराची एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। सलीम शहजाद पर दहशतगर्दों के इलाज और सहूलतकारी का इल्ज़ाम था। अदालत ने सलीम शहजाद को इश्तिहारी करार दिया हुआ था और इमिग्रेशन हुकाम को हुक्म दिया था कि सलीम शहजाद को मुल्क में आने पर फौरी गिरफ्तार किया जाए। आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साबिक रहनुमा सलीम शहजाद गैर मुल्की परवाज से दुबई से कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वहां पर इमिग्रेशन हुकाम ने सलीम शहजाद से पासपोर्ट जब्त कर लिया और पुलिस को इत्तला की। पुलिस ने इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर सलीम शहजाद को गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया, जबकि कराची पुलिस चीफ मुश्ताक महर ने भी सलीम शहजाद की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। इसके अलावा एसएसपी मलिर राव अनवार ने कहा है कि सलीम शहजाद पर संगीन नौयत के इल्ज़ाम हैं जिसकी वजह से उन्हें हिरासत में लिया गया है, जबकि डॉक्टर आसिम ने JIT में इंकशाफ किया था कि सलीम शहजाद ने दहशतगर्दों के इलाज में सहूलत कारी की थी। इसके अलावा सलीम शहजाद पर गुलशन इकबाल में भी इश्तियाल अंगेज़ तकारीर और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है, जिस पर अदालत ने सलीम शहजाद को इश्तिहारी करार देते हुए इमिग्रेशन हुकाम को हुक्म दिया था कि सलीम शहजाद को मुल्क में दाखिल होते ही गिरफ्तार कर लिया जाए। कराची से एक और अहम खबर आपके साथ शेयर करते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अफगान कौंसिल खाने में सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से सिफारतकार मोहम्मद जकी जाँ बहक हो गए। वाक़े में मुलव्विस मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में अफगान कौंसिल खाने के अंदर फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त की गई तो पता चला कि मोहम्मद जकी हैं और जो कि अफगान कौंसिल खाने के 3rd सेक्रेटरी हैं। वाकई की इत्तला मिलते ही रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी ने भी अफगान कौंसिल खाने को घेरे में ले लिया था। दूसरी जानिब DIG साउथ आज़ाद खान का ये कहना था कि फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है और फायरिंग करने वाला गार्ड अफगान शहरी राहतुल्लाह है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर शामिल करते हैं। भारतीय फौज की सुबह सवेरे बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तान रेंजर्स का मौसर जवाब सामने आया। ISPR के मुताबिक भारत ने पीर की सुबह जफरवाल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की है। भारतीय फौज ने वर्किंग बाउंड्री पर फायरिंग सुबह 8:30 बजे की। ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग का मौसर जवाब दिया। जी नाज़रीन, भारत का जंगी जुनून कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। दिफाई बजट में 10% इजाफा करने के बाद मोदी सरकार ने गोला बारूद और असलहे की खरीदारी के लिए 200 अरब मालियत की हंगामी सौदों पर दस्तखत कर दिए हैं। भारतीय मीडिया का ये कहना है कि मोदी सरकार ने जदीद जंगी असलहे और गोला बारूद के हंगामी सौदों की मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद 10 दिनों तक जंग में शमूलियत यकीनी बनाना है। भारत असलहे की खरीदारी के लिए इसराइल, फ्रांस और रूस पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है, जिसका मकसद ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने दिफा को मजबूत किया जाए। भारतीय मीडिया का दावा यह है कि मोदी सरकार ने उड़ी हमले के बाद इसराइल और रूस से असलहा खरीदने का मंसूबा बनाया था, जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है और अब इस हवाले से दीगर मगरबी ममालिक के साथ भी मुआहदों के बारे में संजीदगी से सोचा जा रहा है। दूसरी जानिब आपको बताते चलें कि पाक फिजाइया अप्रैल 2017 में नए JF-17 ही लड़ाका तैयारों को बाकायदा शामिल कर लेगी, जिसके साथ ही JF-7 थंडर लड़ाका तैयारों की जदीद तरीन ब्लॉक 3 तैयारों की तैयारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। वजारत दिफाई पैदावार की तरफ से इस हवाले से मंजूरी दे दी गई है और हुकूमत ने ज़रूरी बजट भी मुख्तस कर दिया है। अपग्रेड किए गए मॉडल में जदीद तरीन एवियोनिक सिस्टम, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, डेटा लिंक, तौसी, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और ज़्यादा वजन उठाने की सलाहियत होगी। ब्लॉक 3 के फ्रेम में एवियोनिक्स और कॉकपिट के अलावा भी मज़ीद तब्दीलियाँ की गई हैं। मज़ीद खबरें शामिल करते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निजी TV के एंकर आमिर लियाकत के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आमिर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की, जिसके दौरान सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने टीवी चैनल की इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर चैनल ने आमिर लियाकत के प्रोग्राम की नशरियात बंद ना की तो चैनल को तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत बुध तक के लिए मुलतवी कर दी है। जी आपको बताएं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियों की मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद अदलिया पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि अगर मुल्क में कोई नाखुशगवार
वाकया पेश आया तो उसकी जिम्मेदारी उस जज पर होगी जिसने उनका हुक्मनामा मुअत्तल किया है। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक उन्होंने सफरी पाबंदियों के मुअत्तली के अदालती हुक्म के बाद अदलिया पर तनकीद करते हुए ये कहा है कि उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि एक जज ने मुल्की सलामती को खतरात से दो चार कर दिया है। उन्होंने सरहदी हुकाम को हिदायत दी कि वो अमरीका आने वाले लोगों की चेकिंग करें और उन्होंने कहा कि अदालतें हमारा काम मुश्किल बना रही हैं और अगर कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी उस जज को उठाना पड़ेगी जिसने उनका हुक्मनामा मुअत्तल किया है। 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक पर सफरी पाबंदियों को अदालत ने जुम्मे को कलअदम करार दे दिया था। आपको बताते चलें इसके हवाले से, और इस फैसले का मतलब अब ये है कि सदर ट्रंप का ईरान, इराक, शाम, सोमालिया, सूडान, लिबिया और यमन के खिलाफ सफरी पाबंदियों वाला इंतजामी हुक्मनामा उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक इस मुकदमे का हतमी फैसला नहीं आ जाता। खबर शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट पॉइंट से। पाकिस्तान की मारूफ और बैनुल-अक़वामी शोहरत की हामिल अदाकारा माहिरा खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 100 करोड़ क्लब में शामिल होकर पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई हैं। इससे कबल ये एजाज़ किसी और पाकिस्तानी अदाकारा को हासिल नहीं हुआ। माहिरा और शाहरुख खान की फिल्म रईस रिलीज़ के पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ कमाने में कामयाब हो गई थी। कामयाबी में सिर्फ माहिरा की खुशकिस्मती नहीं बल्कि उनकी मेहनत भी शामिल है जिसने उन्हें रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और वो पहली पाकिस्तानी अदाकारा बन गई जिन्हें बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के मुकाबले मरकज़ी किरदार अदा करने का मौका मिला। माहिरा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली पहली अदाकारा नहीं है। उनसे कबल भी कई अदाकाराएं बॉलीवुड में किस्मत आजमा चुकी हैं जिनमें उमामा मलिक, मावरा हुसैन, मीरा, मोनालिसा वगैरह शामिल हैं, लेकिन जैसी शोहरत माहिरा ने हासिल की किसी दूसरी अदाकारा के हिस्से में नहीं आई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।